नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है लौकिक साहित्य। आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने बांटा था, जिसमें से हम धर्माश्रित साहित्य, लोकाश्रित साहित्य को आज पढ़ेंगे और राष्ट्र साहित्य को हम पढ़ चुके हैं। धर्माश्रित साहित्य को जैन, नाथ और सिद्ध साहित्य में बांटकर हमने पढ़ा है। उनकी वीडियोज़ आपने देख ली होगी, और यदि आपने नहीं देखी है तो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, लौकिक साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? लौकिक साहित्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोक मनोरंजन। ये पूछ लिया जाता है कि लौकिक साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लोक मनोरंजन, लोगों का मनोरंजन ही लोक साहित्य का मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। आगे देखिए, जो लौकिक साहित्य की पहली रचना है वो देखिए, डोला मारूरा दुहा। ये है कवि कल्लोल की रचना, जिनका समय था 11वीं शताब्दी। 1561 में कुशल लाभ ने इसमें पंक्तियां जोड़कर इसका विस्तार किया था। ढोला मारूरा दुहा के जो नायक हैं वो है ढोला। ढोला की जो उम्र है वो 2.5 वर्ष की थी। देखिए दोस्तों, ये ढोला मारूरा दुहा जो है वो एक ऐसे नायक को लेकर बनाई गई है जिसकी उम्र सिर्फ 2.5 वर्ष की थी, और जो जयपुर के राजकुमार थे, राजा नल के पुत्र थे। जयपुर के राजा नल के पुत्र थे ढोला। इनकी नायिका थी मारू। ये कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ढोला मारूरा दुहा की नायिका कौन थी, तो इनके 3 नाम हैं, मारू, मरवन और मारवाणी, और इनकी उम्र थी 1.5 वर्ष। अब नायक 2.5 वर्ष के थे तो नायिका कितने की होगी? 1.5 वर्ष की। थोड़ी सी अजीब बात है, लेकिन अब है तो है। और जो मारवाणी थी वो जैसलमेर पिंगल की रहने वाली थी, और ये भी एक राजकुमारी थी। इनकी सहनायिका थी मालवनी। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ढोला मारूरा दुहा में सहनायिका कौन थी, तो ये थी मालवनी। अब दोस्तों, ये ध्यान रख लेना कि मरवन, मारवाणी और मालवनी में ज़्यादा अंतर नहीं है, इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि मालवनी जो थी वह सहनायिका और मारवाणी जो थी वो नायिका थी। यह ढोला मारूरा दुहा जो थी वो एक विरह काव्य है। यह दोहा शैली में लिखित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि इस रचना के दोहों को हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो इस रचना के दोहों को हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी मानते हैं। सोठियो दुहो भलो भली मरवन री बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि ये पंक्तियाँ किस रचना की हैं, तो ये पंक्तियाँ हैं ढोला मारूरा दुहा की। इस समय के जो अगले कवि हैं वो हैं विद्यापति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये शैव मत के अनुयायी मानते हैं थे। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे वो विद्यापति को शैव मत के अनुयायी मानते थे, जबकि श्याम सुंदर दास ब्रिज नंदन सहाय के अनुसार ये वैष्णव थे। विद्यापति को कृष्ण काव्य रचना करने वाले पहले कवि माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि विद्यापति को, किसी कवि को कृष्ण काव्य रचना करने वाले पहले कवि माना जाता है, तो वो हैं विद्यापति। विद्यापति के जो नायक थे वो कृष्ण थे, और राधा जो थी वो नायिका थी। कृष्ण और राधा को ही अपने नायक नायिका बनाकर उन्होंने अपनी काव्य रचना की थी, और इसी कारण प्रश्न भी उठता है कि क्या वो कृष्ण भक्त कवि थे या श्रृंगारी कवि थे। दोस्तों, आगे देखिए, विद्यापति को आदिकाल व भक्ति काल का संधि कवि भी माना जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि आदिकाल और भक्ति काल का संधि कवि किसे माना जाता है, तो कौन है वो? विद्यापति। जॉर्ज ग्रेसन ने इनको रहस्यवादी कवि कहा है। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने कहा है, वो जॉर्ज ग्रेसन है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनको अपरस या अपरूप का कवि कहा है। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि अपरस का कवि किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। इन्होंने संस्कृत, मैथिली, अवहट में काव्य रचना की है।
इन्होंने भगवान कृष्ण को नायक और राधा को नायिका मानकर उनका श्रृंगारिक वर्णन किया है। मतलब क्या है, भक्ति का वर्णन नहीं किया है, उनका नायक नायिका के रूप में श्रृंगारिक वर्णन किया है। और इसी कारण लोगों में क्या है, मतभेद कि वो श्रृंगारिक कवि थे या भक्त कवि थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको श्रृंगार रस का वाक सिद्ध कवि कहते हैं। और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि श्रृंगार रस का वाक सिद्ध कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे मानते हैं? विद्यापति को। विद्यापति श्रृंगारी कवि या भक्त कवि थे, किसने क्या कहा इसके बारे में देखिए। कौन से श्रृंगारी के पक्ष में थे और कौन से भक्त के में, देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर बाबू राम, ये इन विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते थे। और जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित हर प्रसाद शास्त्री, जॉर्ज ग्रियर्सन इन्हें भक्त कवि मानते थे। आचार्य शुक्ल ने कहा कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बड़े सस्ते हो गए हैं। ये इन पर व्यंग्य है, क्योंकि ये उनको किस रूप में उनका जो है कविताएं करते थे, नायक नायिका के रूप में, मनोरंजन के रूप में, श्रृंगार के रूप में। तो इसीलिए उन्होंने उन पर व्यंग्य करते हुए कहा है। अगले जो इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सबसे पहले पदावली। पदावली की भाषा है मैथिली, ये भी पूछ लिया जाता है। और समय है 1403 ईस्वी। रचना का आधार गीत गोविंद, जयदेव की जो गीत गोविंद है उसी से प्रसंग ले लेकर इन्होंने अपनी रचना की है। आदिकाल की सर्वाधिक श्रृंगारिक रचना है पदावली, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। सर्वाधिक श्रृंगारिक रासो, ये कह रहे हैं आदिकाल की जो सर्वाधिक श्रृंगारिक रचना है वो है पदावली विद्यापति की। लेकिन जो सर्वाधिक श्रृंगारिक रासो काव्य जो इस समय का है वो है विसलदेव रासो। पदावली का प्रचार प्रसार चैतन्य महाप्रभु पदों को गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे। क्या है कि जो विद्यापति के पद थे, चैतन्य महाप्रभु उनको गाते गाते इतने भाव विभोर हो जाते थे कि वे मूर्छित हो जाते थे। देसिल वैना सब जन मिठा, ते तैसन जपायो अभट्टा, ये इस ग्रंथ की प्रमुख पंक्तियां हैं। और ये कई बार पूछ ली जाती हैं कि ये पंक्तियां किसकी हैं, तो ये किसकी हैं? विद्यापति जी की। विद्यापति के कई नाम प्रचलित हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, कवि शेखर भी कहा जाता है, कवि रंजन भी, कवि कुलकंठाहार भी, और अभिनव जयदेव भी। और इनमें से कोई भी एक नाम देकर पूछ लिया जाता है कि यह उपनाम किसका है, तो ये हमें याद करने की ज़रूरत है। दोस्तों नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा साथ के साथ। कीर्ति पताका अगली रचना है। देखिए, विद्यापति के आश्रयदाता कीर्ति सिंह की यश गाथा कीर्ति पताका में मिलती है। कीर्ति लता भाषा अवहट, कीर्ति लता की जो भाषा क्या है? अवहट, अपभ्रंश भी बोलते हैं इससे। 1403 ईस्वी कीर्ति लता की रचना का समय है। कीर्ति लता जो है वो एक प्रबंध काव्य है। इस रचना को कहानी कहा गया है। इसमें भी कृष्ण जो राजा विद्यापति के आश्रयदाता थे कीर्ति सिंह की यश गाथा का वर्णन मिलता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।